Let us start. Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday our chapter 12, that was subsidiary book, has closed, and today we are going to discuss a new one chapter. That chapter is a 13th chapter, that is ledger. That is ledger chapter. ये हम डिस्कस कर रहे हैं. हम इसको लेजर को हिंदी में खाता भी बोलते हैं, खाता बही भी बोलते हैं. ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 13 है और इससे आगे नेक्स्ट हमारा ट्रायल बैलेंस का होगा और उसके बाद हमारा सिलेबस सितंबर तक का ख़त्म हो जाएगा. फिर हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हाँ जी, तो मैं आपको जो है वैसे बता दूं कि इसका जो है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. फर्स्ट आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. कि हम इसमें इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है. दूसरा पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर. ठीक है. दूसरा आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन ओरिजिनल एंट्री को हम बोलते हैं जर्नल. ठीक है. जर्नल एंड लेजर. जर्नल और लेजर जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम ये पढ़ेंगे. थर्ड टॉपिक हमारे पास में आएगा फॉर्मेट ऑफ लेजर. फॉर्मेट ऑफ लेजर. और चौथा हमारे पास में है पोस्टिंग इन लेजर फ्रॉम जर्नल. जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं. अब तक हमने एंट्रियाँ सीखी थी पर यहाँ पर पोस्टिंग वर्ड आया है. ठीक है, ध्यान रखना. और क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स. जो आपके लेजर अकाउंट हैं उनको क्लोज करना और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में CD और BD किया था ना, वो वाला. और पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक. ठीक है. सिक्स्थ आपके पास में है पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक. कैश बुक से पोस्टिंग करना. और सेवन्थ आपके पास में है वो आपका पोस्टिंग फ्रॉम अदर सब्सिडरी बुक्स. पोस्टिंग फ्रॉम अदर बुक्स. पोस्टिंग फ्रॉम अदर बुक्स. अदर बुक का मेरा यहाँ पर मीनिंग सब्सिडरी बुक से अदर बुक्स. ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहला मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. लेजर का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है. सेकंड डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर. थर्ड है फॉर्मेट ऑफ लेजर. पोस्टिंग ऑफ लेजर फ्रॉम जर्नल. क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. और पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक और पोस्टिंग फ्रॉम द अदर बुक्स. ये आपके 7 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कशन के होंगे. तो पहला पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, मैं बुक की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने तरीके से आपको जो है फिर समझाऊंगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. आपने देखा था कि सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होते थे वे एंटर दैट ट्रांजेक्शन इन जर्नल और एनी सब्सिडरी बुक. या तो जर्नल में करते थे या साथ सब्सिडरी बुक किसी एक में करते थे. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर. और उसके बाद में उनको आगे कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप आपका लेजर होता है, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया था. इन अदर वर्ड्स आर एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड and in order to ascertain the position of the particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in a ledger. In short,
लेजर इज ए बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स और द बिजनेस enterprises वेदर पर्सनल रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो यानी ये इसका मतलब जो है बुक में जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम और बताएंगे। और एलसी कूपर जो बोलता है कि द बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो ये उनके अनुसार लेजर है। अब मैं अगर अपने इस तरीके से मैं बताऊं तो क्या होगा कि आपका इस प्रकार से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल जो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल, उसमें सबसे पहले आपका होता था ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन से होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप था, ट्रांजेक्शन से आपका बनता था जर्नल। जर्नल या आपके साथ सब्सिडरी बुक थी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक और कैश बुक। ठीक है, या तो हम इनके एंट्रीज जर्नल में करते थे या जर्नल के बजाय इनमें भी किसी में कर देते थे। तो पहला स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल। जर्नल के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता था दैट इज लेजर। दैट इज लेजर, यानी यहाँ पर तो एंट्री होती थी, इस जगह पे तो आपकी होती थी एंट्री। और यहाँ पर होती वो होती पोस्टिंग। दैट इज पोस्टिंग। अकाउंट में लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है। और लेजर के बाद फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, जो हमारा अगला चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में यानी यहाँ पर इनके जो बैलेंसेज है वो पुटअप किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद है फाइनल अकाउंट। आपका होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपके जो हैं 3 मेन होते हैं। एक इसमें आपका जो है एक अकाउंट का नाम होगा, ट्रेडिंग के बजाय एक नाम और होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो ये आपका सर्कल होता है पूरा का पूरा। और उसके बाद में फिर साल खत्म होगा, दोबारा से फिर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में आपका ट्रांजेक्शन्स, फिर उसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद में लेजर, लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट। तो जब आपने व्हेन यू प्रिपेयर द जर्नल और you entered all the entries in the purchase book, sale book, purchasing book, sales book, BR book, BP book or the cash book, and then after it you will collect all these entry at one place. That place is called as ledger। वो आपका लेजर कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा चल के बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ें पहले बताई भी थी, तो अगर आपको याद भी है, कुछ नए बच्चे उनको शायद इन बातों का ना पता हो, तो मैं वो थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। कि मान लो कि आपके आसपास में जो है कोई दुकानदार है। ठीक है, आपके पापा या आप लोग जो दुकानदार के पास में जाते हैं और वो दुकानदार आपको जानता है, आपका जान पहचान वाला है। ठीक है, तो क्या क्या कि आप जो है दुकानदार से कोई चीज़ हर रोज़ चीज़ें खरीदते हैं। तो वो दुकानदार कभी आप पैसे देते हैं, कभी आप पैसे नहीं देते, उधार ले आते हैं। ठीक है, तो उधार ले आते हैं तो उसके बाद में आप कुछ दिन बाद में जो है उसके पास में आप जाते हैं कि जी कितने पैसे हो गए। तो वो एक इतनी मोटी सी बुक निकालेगा। जो पुराने ज़माने वाले दुकानदार होते हैं उनके पास में रेड कलर की सी होती है, बही होती है, जिसको हम बोलते हैं बही या बही खाता। ठीक है, वो होती है। और आजकल जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, तो ये मोटी जितनी होती है और वो थोड़ी सी बाइंडिंग की हुई वाइट कलर की होती है। और उसके अंदर जो आगे आगे इंडेक्स होता है, जैसे आपके बुक के आगे इंडेक्स है, पेज नंबर दिए होते हैं, तो ऐसे पेज नंबर दिए होंगे। उस बंदे ने आपने कहा कितने पैसे मांगते हो, वो बंदा क्या करेगा, वो मोटी सी किताब उठाएगा और ये पेज पलटेगा, उसमें आपका नाम देगा, फिर कहेगा हाँ पेज नंबर 20 पे आपका है। तो पेज नंबर 20 यूँ पलटेगा, निकालेगा। निकालने के बाद एक ऐसा अकाउंट सा निकलेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लेजर से जर्नल के अंदर LF होता था, LF के अंदर आपका लेजर के अंदर JF होगा। ठीक है, वो पेज नंबर होता है। तो आपका जो अकाउंट निकाला, मान लो कि आपका नाम है राम। ठीक है, वो राम का अकाउंट है, राम का लेजर निकालेगा।
ठीक है। और उसने जो है क्या कहा कि ऐसा है कि मैं थोड़े पीछे और चला जाता हूँ कि जैसे आपने उससे माल खरीदा था तो क्या हुआ कि आपने 1 जनवरी के अंदर, ठीक है, 1 जैन में ये इसकी होती है डेबिट साइड और ये इसकी होती है जी क्रेडिट साइड, ये 1 जैन में। आप 1 जैन को उसके पास में गए और आपने कहा कि अंकल ऐसा है कि आप 2 किलो चीनी दे दो, तो आपने 2 kg चीनी उससे ले ली, ठीक है। और जब कहा कि आपने पैसे दिए नहीं, चल पड़े, उसने कहा कि बेटा बोलो ये क्या करना है, बोले जी मेरे बेटा वीडियो तो मेरे क्लियर होगी, आपके ब्लर हो सकती है, मेरा नेटवर्क बेटा सही है, आप अपने नेटवर्क को एक बार चेक करो, आप उसको जो है थोड़ा सा फ्लाइट मोड पे जाओ या दोबारा से ऑन करो इसको। मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक रहता है करीबन करीबन। हाँ जी। अब आप जब दुकानदार के पास में गए, आपने 2 किलो चीनी ली उनसे और पैसे नहीं दिए, तो उसने पूछा कि हाँ क्या करना है, मतलब आप मेरे पापा के नाम लिख देना, यानी मेरे पापा के डेबिट कर देना। डेबिट का मतलब है नाम, हम हिंदी में बोलते हैं उसको नाम, कि मेरे पापा के नाम लिख देना। तो उन्हें 2 kg शुगर उसने लिखा, 2 kg शुगर उसने लिख दिया और लिखने के बाद में उसने जो यहाँ पर लिख दिया 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ की शुगर हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि आप जो है 5 जैन को फिर गए, ठीक है, और आपने जो उनसे 1 kg टी, आपने 1 किलो उनसे चाय ली और कहा कि हमारे मेरे पापा का नाम लिख देना, तो उसने जो है 200 रुपीज़ जो है आपके 1 kg टी के लिख दिए, ठीक है। अब आप नगद में ले गए तो लिखेगा नहीं, वो तो नगद में लिया कोई दिक्कत, उधार लिखेगा इसमें, ठीक है। तो अब जो उसके बाद में आपने जो है आपके पापा ने कहा तो पैसे मांगता, उसको पैसे दे आना। तो आपने क्या किया कि 6 जैन को उसको जो है 200 रुपये दे दिए। तो आपने लिखा, उसने जो है 200 रुपये आपने दिए, उसको कहा कि क्या करना है, बोले हमारे जमा कर देना, पेड का मतलब जमा, आप जो है मेरे पापा के अकाउंट में जमा कर देना, ठीक है। उसने जमा कर दिया, यानी यहाँ पर 200 रुपीज़ उसने जमा कर दिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप जो है 10 जैन को उसके पास में गए, आपने जब 5 kg साबुन वो आपने उधार लिया, 5 kg सोप है वो आपने लिया, और वो मान लो आपका जो है 300 रुपीज़ का है, ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आप जो 11 जैन को फिर आप गए, आपने उनसे जो है 2 कॉपीज़, आपने जो है 2 कॉपीज़ खरीद ली, ठीक है, और वो मान लो आपकी जो 150 रुपीज़ की थी, ठीक है। और उसके बाद में पापा ने आपको एक दिन पैसे दिए, आपने 12 जनवरी को उसको कुछ पैसे दिए बाय कैश, आपने उसको 100 रुपीज़ और जमा करवा दिए, ठीक है। अब आपके पापा गए और पापा ने पूछा कि भैया मेरे लिए कितने पैसे मांगते हो, तो क्या करेगा दुकानदार, आपका जो खाता निकालेगा और वो कहेगा कि ऐसा है जी, आप मेरे से 100, 200, 300, 300, 600 और 750 कि 750 रुपये का सामान लेके गए थे। अब बोले लेके तो गया था, भाई दे के भी कुछ गए होंगे, बोले रुको तो 1 मिनट दिखाएंगे आपको। बोले हाँ आपने 6 तारीख और 12 तारीख को 200 और 300 रुपये दिए थे। अब पापा ने कहा हाँ 300 दिए थे, तो क्या आप लेके गए थे 750 रुपये का सामान, दे के गए 300 का सामान, तो आज के दिन आपके साइड में बाय बैलेंस, आपकी साइड में जो बैलेंस बचा हुआ है वो 750 में 300 घटा दो, तो आपके साइड में बैलेंस बचा हुआ 450, कि 450 रुपये और दे दो और आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू गोट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन पर्सन एट वन प्लेस, ठीक है। आपने एक आदमी से संबंधित सारी प्रकार की सूचना एक ही जगह मिल गई, तो ये लेजर कहलाएगा, ठीक है। तो मैं अब लेजर की अगर लेजर अकाउंट भी बोल दूँ, लेजर अकेला ना, लेजर अकाउंट भी बोल दूँ, तो क्या बोल दूँगा कि अकाउंट मीन्स all the information related to a person or a company or a firm recorded at one place, recorded at one place, added and subtracted, recorded, added, subtracted at one place, that is called as ledger। recorded का लिखना, added का डेबिट साइड में ऐड करना, सब्ट्रैक्टेड का कई साइड में लिख देना, इसमें से ये घट जाएंगे अपने आप ही, तो ये सारा का सारा कहलाएगा दैट इज लेजर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेजर अकाउंट क्या है, तो हम कहेंगे लेजर अकाउंट मीन्स
all the information related to a person, firm or a company recorded, added, subtracted at one place, that is called as a account। ठीक है, वो आपका लेजर अकाउंट कहलाएगा। तो ये आपका मीनिंग बना। तो ये आपका कब बनता है? ये बनता है जर्नल के बाद, जो लेजर बनाया, लेजर के बाद में जो लेजर बनता है उस समय ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, हाँ जी, एनी पॉइंट रिगार्डिंग इट? कोई पॉइंट आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो पूछिए मेरे से, क्योंकि आपका चैप्टर भी यूँ शुरू भी होगा ख़त्म भी होगा, यूँ मान लेना, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पेज ज़्यादा है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड आपका पॉइंट था दैट वाज नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो आपकी जो इसकी नीड या इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये तो आपका हो गया था, मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, बना के बता दिया। और ये फॉर्मेट भी ऐसा ही है, फॉर्मेट में आपका ये होता है डेट का कॉलम। ठीक है, ये डेट, ये आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर से ये आपका लेजर है तो यहाँ का JF, जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये फिर आपका डेट, जैसे कैश बुक में था तो वही है केस। फिर आपके बाद में पर्टिकुलर्स, उसके बाद में आपका यहाँ पर एक कॉलम और हो जाएगा JF, और ये आपका अमाउंट। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मेट। तो ये आपका लेजर का फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, ये आपका जिसका फॉर्मेट भी यही होगा। ठीक है, अब इसमें जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस, हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब इट। मैं इसको जो रब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हम आगे इम्पोर्टेंस से और वो चीज़ें, बेटा प्रोज तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ जी, और कोई बताओ, कनिष्क, भूमि, रितिका, बताओ बेटा, आपकी वीडियो पहुंच है क्या? नहीं है पहुंच आपकी? तो जांगड़ा, आपकी बेटा ये कहीं की दिक्कत है, आपकी ही नेटवर्क में दिक्कत है। आपका नीचे देखो सिग्नल कभी रेड तो नहीं आ रहा, रेड या येलो सिग्नल हो सकता है आपका नीचे आ रहा हो, तो उसके कारण, हाँ रेड आ रहा था आपका बेटा, वहाँ जब प्रॉब्लम है। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके पास में, येलो आ रहा था कम प्रॉब्लम है, रेड आ रहा था ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास में। आप वही है कि फ्लाइट मोड पे जाओ, या एक बार ऐप को बंद करके दोबारा से फिर चालू करो, हो सकता आ जाए, या एक बार फ़ोन को रिबूट कर लो। ठीक है, एक बार फ़ोन को बंद करके चालू कर लो। हाँ जी, अगला करके नीड एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस। आपका जो लेजर है उसकी नीड या इम्पोर्टेंस आपकी क्या है? तो ये कहता है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे द सप्लायर। कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने भी कितना कस्टमर से लेना है और कितना उन्हें कस्टमर को देना है। ठीक है, और कितना खर्चा हम कर चुके हैं आज तक। ठीक है, और कितना पैसा उन लोगों को रिसीव हो चुका है, इनकम हो गई है। और कहता है कि आप अगर जर्नल के अंदर चीज़ देखें तो जर्नल में सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगे। अब आप ये कहें कि हमने किन लोगों से कितना पैसा लेना है, तो आप एक लिस्ट बनाओगे किन किन से कितना लेना है और किन को कितना देना है, तो भी एक लिस्ट बनाओगे। तो लास्टली क्या हो गया, वो किसी न किसी फॉर्म में तो किसी न किसी रूप में तो बनाओगे। वही चीज़ आपकी जो है वो ज़रूरी है कि वो आपका लेजर हो गया। तो आप जो है यू वांट टू फाइंड आउट how much amount we have to do, how much amount we have to receive, how much profit we have earned, and how much expenses you have occurred. Means you record, you want to know the things immediately. तो वो तो आपका पता जो है वो लेजर बनाएंगे तो उसी से पता चल पाएगा। तो इसलिए जो है लेजर की इम्पोर्टेंस है कि विदाउट सच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी लेजर के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हैं, जर्नल फेल टू प्रोवाइड द अबाउट इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ ओनली क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द डेली ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये तो जर्नल में तो आपकी डेट वाइज एंट्री होती रहती है, बाकी कंक्लूजन कुछ नहीं होता है। ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन द जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो द पर्टिकुलर डेट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यानी कहने का ये हुआ कि जर्नल में तो ऑल दी थिंग्स आर मेड क्रोनोलॉजिकल, मीन्स टाइम के हिसाब से हुआ, फर्स्ट जैन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलता रहता है। बट
एंड द होल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एट वन प्लेस। तो वो तो इसके लिए क्या है कि वो लेजर बनाएंगे तो ही आपका हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है वो आपको फाइनली आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। एडवांटेज ऑफ लेजर, लेजर के फ़ायदे क्या होंगे? तो लेजर के फ़ायदे जो हैं वो ये होगा कि ऑल द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू वन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, मीन्स यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। लेजर में सारी इंफॉर्मेशन आप एक जगह आपको जो है मिल पाएगी। सेकेंडली, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर। आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पर्टिकुलर अकाउंट आप देख लेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। थर्ड, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर, आप ट्रायल बैलेंस यूज के प्रिपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो भी आप बना सकते हैं। और फिफ्थ है बैलेंस शीट बना सकते हैं। यानी तीन तो वो हो गए कि ट्रेडिंग बना लिया, पी&एल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। और दो ये हो गए एडवांटेजेस कि आप जो सभी अकाउंट देख सकते हैं और आप इमीडिएटली किसी पर्टिकुलर चीज़ का देखना चाहिए वो मिल सकता है। तो 5 प्रकार के इसके फ़ायदे थे। अब ये करें कि आपके जो जर्नल और आपके लेजर में कौन कौन से बेनिफिट हैं, कौन कौन से आपके जो हैं डिफरेंस हैं। तो मैं आपको जो है एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ, आपको डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है। ठीक है। लेजर का फॉर्मेट में ये डेट का हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया जी, पर्टिकुलर्स। उसके बाद में ये आपका JF हो गया। ठीक है। और उसके बाद में ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे, वो डेट का कॉलम है, डेट है। फिर ये आपका पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स के बाद में आपका यहाँ पर आपका ये वो JF है और ये आपके आगे अमाउंट। ठीक है। तो ये तो आपका था जी, वो आपका था लेजर का। ठीक है। जैसे कि राम के नाम का ये लेजर है। ठीक है। अब मैं बनाता हूँ आपका जर्नल का फॉर्मेट। तो जर्नल का फॉर्मेट अगर बना के देखें तो जर्नल का फॉर्मेट ऐसा बनता है, यूँ किया हमने, फिर ये हमने किया जी डेट। ठीक है। फिर इसके बाद में जी पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन बोले हम, ट्रांजेक्शंस। ठीक है। ट्रांजेक्शन के बाद में आपका यहाँ पर होगा, ये जर्नल है तो यहाँ पर LF होगा, वहाँ पर आपका JF था, यहाँ LF हो गया। LF के बाद में ये आपका होगा डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम और ये आपका जर्नल। ठीक है। और यहाँ पर आपका ये है, इसे इधर वाली ये है डेबिट साइड, ये साइड है, और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखो जी। तो आपका जो पहला हम डिफरेंस करें तो वो कहता है कि एज द नेम इंडिकेट all the transactions are first of all recorded in the books of journal or subsidiary book, such as purchase book, sale book, etc. All the transactions in the journal or subsidiary book are transferred to the ledger. ठीक है। ये आपकी बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन, ये आपका जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, यानी पहली एंट्रीज यहाँ होती है। जबकि इसके अंदर से यहाँ पर आती हैं तो ये फाइनल हो गई एंट्री, वो ओरिजिनल एंट्री और ये फाइनल एंट्री। पहला डिफरेंस तो ये है कि इन लेजर जर्नल देयर इज ओरिजिनल एंट्री एंड इन लेजर देयर इज ए फाइनल एंट्री, यहाँ पर फाइनल एंट्री आपकी होती है। सेकंड है आपका करके इन दिस बुक्स ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड देन टेक प्लेस एज सच द पोजीशन ऑफ द अकाउंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असरटेन्ड। इसके अंदर आपका जो है वो डेट वाइज लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। इसमें डेट तो होती है पर पहले कोई ट्रांजेक्शन 5 को हुई, दूसरी हो सकता है 20 को हुई, तीसरी हो सकता है कि अगले महीने में जाके 25 को हुई। ठीक है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इन्फॉर्मेशन वन प्लेस पे जरूर है पर वहाँ पर आपके सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल है, समयबद्ध के हिसाब से डेट वाइज हैं, पर वो एक पर्सन से रिलेटेड एक जगह नहीं है, इसमें एक पर्सन से रिलेटेड एक जगह है, तो इसलिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है जबकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। थर्ड है फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इसमें कहता है कि उसमें फुल डिटेल्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की होती है। यहाँ पर नरेशन लिखते हैं कि आपने जो भी ऊपर लिखा, आपने जैसे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट
डेबिट टू कैश, आप ऐसा लिखते हैं, है जी। अच्छा तो थोड़ा राइट मैं करता हूँ साइड में। तो आपका जो है यहाँ पर जो आपने किया तो वो आपके पास में हो गया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मान लो कि आपका कैश अकाउंट ये 10,000 था और यहाँ पर 10,000 है, और आपने नरेशन लिखा परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। तो ये डिटेल पूरी मिल जाएगी। और इसमें तो यहाँ पर आपका है ना बाय कैश ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डिटेल पूरी नहीं मिलती, उसमें पूरी डिटेल मिल जाती है, इसमें पूरी डिटेल नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपका कहता है कि फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपके इसके आधार पे आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, जबकि इसके आधार पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। वो तो कोई बैलेंस निकालता ही नहीं, तो वहाँ पर फाइनल अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है। फिफ्थ कह रहा है कि दीज बुक्स आर कंसिडर्ड मोर अथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपेरिजन टू लेजर, ठीक है। वो बुक जो है वो ज़्यादा सही मानी जाती है, कोर्ट में प्रूफ माना जाता है इसको, टाइम के हिसाब से किया, जो भी होगा टाइम के हिसाब से किया होगा। ये तो बाद में बनाते हैं तो झूठी एंट्री डाल सकते हैं, अगर वहाँ पर एंट्री और यहाँ पर है तो ये सही है, वहाँ पर एंट्री है नहीं है, यहाँ एंट्री है तो ये गलत मानी जाएगी। लेकिन वो अथेंटिकेट ज़्यादा, ये अथेंटिकेट आपकी कम होती है, ठीक है। और सिक्स्थ है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इसमें जो एंट्री करते हैं ना वो जर्नलाइजेशन बोला जाता है, ये एंट्री बोली जाती है। और इसके अंदर हम जो भी करते हैं पोस्टिंग बोली जाती है। तो लेजर में हम जो भी चीज़ें करेंगे ना वो पोस्टिंग होगी, वहाँ से उठा के यहाँ रखा था, ये पोस्टिंग कहलाएगी, वो जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्री कहलाएगी। तो इसको पोस्टिंग, उसको एंट्री में बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है एक्यूरेसी जो है उसको टेस्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ दिस बुक कैन नॉट बी टेस्टेड, जबकि इसकी एक्यूरेसी आप टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है आपके 8 कॉलम होते हैं यहाँ, ठीक है, उसमें आपके 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें जेएफ का कॉलम होता है, उसमें एलएफ का कॉलम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका हम कहीं इसके डेबिट साइड होती है और उसके अंदर डेबिट कॉलम होता है, इसके अंदर कई साइड होती है उसमें क्रेडिट कॉलम होता है, ठीक है। तो ये आपके मेन डिफरेंसेस थे इसके अंदर, ठीक है जी। अब उसके बाद में आपका परफॉर्मा मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है, ये आपका परफॉर्मा आ गया था। परफॉर्मे में आपकी डेट है, पर्टिकुलर्स है, आपका जेएफ है और आपका अमाउंट है, ये आपका परफॉर्मा था। और उसके बाद में रूल ऑफ पोस्टिंग, तो इसमें पोस्टिंग के रूल क्या हैं तो वो हम अभी देखते हैं, अगर टाइम हो तो डिस्कस करेंगे, वरना फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे और कल ये आपका चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। टाइम बेटा नहीं बचा है क्योंकि अभी 28-29 मिनट हो चुके हैं, तो आज हम इतना ही करते हैं, इसकी डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है जी। तो कल मैंने आप जो बिजनेस स्टडी में करवाया था वो आप जो है प्रिंटिंग ले लो, उसका प्रिंट करवा लो और आप कॉपी में आंसर लिख सकते हो। और जब मैं कल आपसे डिस्कस करूं तो आप आंसर्स कॉपी में से आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। इससे आपकी तैयारी होगी साथ में दूसरे बच्चों को फ़ायदा होगा, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।